1929 में जब नजरात यानी डेविल प्रकट हुआ, उसने सिस्टर मैडलीन को एक बच्चा वरदान में दिया, लेकिन इसकी कीमत थी उसकी जिंदगी के 40 साल। इन 40 सालों तक मैडलीन को स्कूल से बाहर नहीं जाना था और साथ ही नजरात की पूजा करनी थी। Your extreme suffering has invoked me, so here I am. My name is Nazrat. Naz, what? दिसंबर 1940 में जब रोड का जन्म हुआ और सिस्टर मैडलीन को पता चला कि बच्चा लड़की नहीं बल्कि लड़का है, उसे समझ में आ गया कि नजरात ने उसके साथ धोखा किया है। Oh, a miracle! It's a miracle! Miracle! बाद में सिस्टर मैडलीन को एहसास हुआ कि रोड के अंदर उसकी बेटी एलिसा की आत्मा है। It's a boy. इसी कारण उसने रोड को हमेशा एक लड़की की तरह पाला, उसे लड़कियों के कपड़े पहनाए और ऐसे ही ट्रीट किया। लेकिन धीरे धीरे मैडलीन की मानसिक हालत बिगड़ने लगी, उसकी शक्ल बदलने लगी। और वह अजीब हरकतें करने लगी। इसका कारण था कि वह नजरात की पूजा भूल चुकी थी। There you are! You will never disobey again. उसका पूरा ध्यान रोड पर था, नजरात पर नहीं। यही गलती उसे दिन ब दिन और ज्यादा ईविल बना रही थी। जब बाकी ननों ने मैडलीन की हालत देखी, उन्होंने रोड को सुरक्षित रखने के लिए एक आइसक्रीम बेचने वाले जोसेफ सुलिवन को दे दिया। What is all this? What is my baby doing out there with the nuns? As agreed. Are you sure about your decision? All right. Baby, do you want me to give you the best ice cream in this town? All right, baby, let's go. Joseph, wait. Take this. I forgot all about it. It's one of Madeline's personal diaries. You thieving nuns! What have you done? No! जोसेफ ने रोड को गोद लिया और अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। एक कार एक्सीडेंट में जोसेफ की मौत हो गई। रोड अकेला पड़ गया क्योंकि वह अपने पिता से बेहद प्यार करता था। इसी दौरान सिस्टर मैडलीन को यह खबर मिली, लेकिन वह स्कूल से बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए मिलने के बजाय उसने सिर्फ एक लेटर भेजा। जब रोड को यह पत्र मिला तो वह अपनी मां से और भी नफरत करने लगा। उसे नहीं पता था कि अगर उसकी मां स्कूल छोड़ती तो उसकी जान चली जाती। हर साल उसके जन्मदिन पर रोड को मां का एक पत्र मिलता रहा, और जब वह 25 साल का हुआ, उसे आखिरी पत्र मिला जिसके साथ एक बुक थी। उस किताब में वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स थे जिनका इस्तेमाल जोसेफ अपनी आइसक्रीम में करता था। With me. Keep the book I give you as your most precious asset. For I will reveal a secret that only Joseph Sullivan knew. He stole it from me. But now I give it to you. Thanks to the fact that more time has passed, I have been able to improve the formula. You are my son, and you deserve it all. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life
or moon full of death. Warn me, your mother who will always be with you. Sister Madeline, SM. There's nothing left to discover. All doors have been opened at Eagle Junior High School. One of those damn kids that Philippa brings me has resisted the punishment of my holy hammer and opened them! But he won't be able to open any more, because there is one door he will never be able to unlock. Good and obedient children of the laundry, soon you will have another friend. इसके बाद कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां बच्चे फैक्ट्री में फंसे हुए हैं और आइसक्रीम मैन रोड सुलिवन उनका पीछा कर रहा है। इसी बीच ईविल नन यानी सिस्टर मैडलिन भी फैक्ट्री पहुंचती है अपने लंबे समय से खोए बेटे रोड को खोजने के लिए। Hey, what's going on in here, huh? Rod, is that you? God heard me and finally brought me to you. Rod? What's wrong with you? दूसरी तरफ बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचती है। जय ब्राउन की मां कॉल करके बताती है कि उसका बेटा और उसके 2 दोस्त लेस और चार्ली गायब हैं। इनके साथ चौथा दोस्त माइक भी लापता है। अब यह बच्चे फैक्ट्री में जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। जय को एक सीक्रेट हैच मिलता है जिसके जरिए वे रोड से बच निकलते हैं। Come this way, quick! Jay, where are you going? The ladies go first. Well, I finally have you all. Huh? No! Damn chubby kids! They escaped again! Oh, I can't take it anymore! लेकिन यह देखकर रोड गुस्से में फैक्ट्री को लॉकडाउन कर देता है। माइक, जो टेक सेवी है, समझता है कि फैक्ट्री की सारी सिक्योरिटी सिस्टम अलग-अलग जनरेटर से चलती है। अगर ये सब बंद हो जाएं तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। चार्ली पहला जनरेटर बंद करता है, लेकिन वहीं उसकी मुलाकात ईविल नन से होती है, जो अब पूरी तरह डेमोनिक रूप ले चुकी है। It looks very magnificent from up close. At last, I'll be able to hug him and... Who's there? A fat, ugly creature like you can't be my baby. So I'll smash you वह with my हथौड़े के hammer. साथ चार्ली का पीछा करती है। किसी तरह चार्ली बच निकलता है और बच्चे अपने मिशन को जारी रखते हैं। आगे चलकर बच्चे फैक्ट्री के म्यूजियम सेक्शन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जोसेफ सुलिवन ने यह फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद यह रोड को मिली और धीरे धीरे यह जगह मौत का जाल बन गई। यहीं उन्हें पता चलता है कि आइसक्रीम बनाने के लिए रोड बच्चों की आत्मा का इस्तेमाल करता है। बच्चे अलग अलग जनरेटर बंद करते हैं। Liz, Mike, Charlie, pull the breakers. Now! I hope this time it goes well. Let's free those children and end this nightmare at its roots. That noise! What? No! No! Oh, those hateful kids again! Why do they always destroy my plans? और आखिर में रोड का सामना करते हैं। लड़ाई के दौरान रोड अपना मास्क उतारता है और अपनी पूरी कहानी बताता है। What's your plan? Rod, the human creature you brought to life inside Sister Madeline is showing true repentance. Don't you think he deserves one more chance? I can't do anything. That intellectual animal has made too many mistakes. From the moment he was born, he had a special fate. I protected him from her mother with my rule.
all living beings, just trying to stay alive. If we help them forward, for sure they'll survive. They need us. We need them. We share one objective. We'll return to heaven. It's our incentive. Let life itself be their teacher. कैसे वह अपनी मां से नफरत करता रहा और कैसे उसने यह सब किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टर मैडलिन और रोड आमने सामने आते हैं। नज़ारात फिर से प्रकट होता है और रोड को एक आखिरी मौका देने की कोशिश करता है, लेकिन रोड गिरकर आइसक्रीम के बड़े टैंक में समा जाता है। मैडलिन दौड़कर उसे पकड़ती है। Are you my son? I don't see your face. But I guess you dress like Joseph for some reason. Finally, I can hug you again. I am very sorry for everything that happened. Please forgive me. I love you. You are my mother? Yes, it's me. Finally, I recognize you as my son. A grown man. लेकिन दोनों ही पत्थर में बदल जाते हैं। To know each other in the afterlife. आखिरकार पुलिस आती है और बच्चों को बचा लेती है। जय, चार्ली, लेस और माइक अपने परिवार से मिल जाते हैं। We were so worried. You just disappeared without saying anything to us. Welcome to Eagle Junior High School Summer Camp. Here you will meet friendly and jovial boys and girls like you. We will spend the day playing and having fun without forgetting to pray at night. Come and enjoy our camp. Let's free those children in this nightmare at its roots. Rod, we finally have you surrounded. This time, we are gonna hunt you down. No, stupid children! Have you not realized where you are? Huh? I am so sick of you! I'm going to break you into 1,000 little pieces with this little freeze gun here. Ah.